हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी आज आ गया था प्रीतो का वीडियो और जिसमें हुई थी बहुत सारी बातें। अब ये बहुत सारी बातें जो प्रीतो ने करी हैं, यानी कि अपनी दिल की बातें, और जो प्रीतो का आज का वीडियो है, इसके ऊपर से चिंदनियों को और बंकू सपोर्टर चैनल को मौका मिलेगा कि वो प्रीतो के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोले और बंकू को सही साबित करे और प्रीतो को गलत साबित करे। मगर लोग यहाँ पर ये नहीं समझ रहे हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है अपने परिवार के साथ चल रही है, तो उसमें बंकू के साथ जो हुआ है उसमें सही गलत यहाँ पर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि परिवार के साथ गलती चल रही है तो बंकू सही हो जाता है, नहीं, वो मैटर अलग चल रहा है, ये मैटर इसका अलग हो गया है। अब इसमें क्या हुआ है कि इस बार जो प्रीतो ने कुछ भी गलत नहीं कहा था अपने उस वीडियो में, श्राद्ध वाले वीडियो में, मगर फिर भी तो प्रीतो ने कहा ही तो यही था कि मुझे कभी कहीं से वो नहीं मिला, इसने सबके लिए इतना किया है, मगर कभी किसी ने ये नहीं किया कि हाँ प्रीतो तुम अच्छी हो, तुम तो कुछ गलत नहीं कहा था। मगर माताजी ने उस चीज़ को, यानी कि प्रीतो की मॉम ने उस चीज़ को गलत वे में ले लिया है और फिर उन्होंने शायद प्रीतो को बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ हुआ है, और वहाँ से भैया भाभी और बड़ी बहना और जीजा सब लोग राशन पानी लेकर प्रीतो के ऊपर चढ़ गए हैं। वही वजह है कि आज प्रीतो जब अपनी दिल की बातें कर रही है तो वो बातों में भी इसे कहना पड़ता है कि देखिए मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये लास्ट टाइम कर रही हूँ, मगर आप लोग मेरे फैमिली को जाकर कुछ नहीं कहेंगे, उसे कुछ मत कहिएगा, वो सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में उन सब लोगों ने मेरी हेल्प की है, तो वो सब अच्छे हैं। वहाँ पर जाकर कोई उन्हें बुरे कमेंट ना करे या उनके बारे में बुरे वीडियो ना बनाए। तो यहाँ से पता चलता है कि एहसान तले दबी हुई प्रीतो, क्योंकि जो एहसान इसके ऊपर किए हुए हैं वो चीज़ इसे बताई जा रही है कि हमने तुम्हारे लिए ये चीज़ें की हैं, कि तुम्हारे बुरे वक्त ने हम सब ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तो बस वही चीज़ें हैं कि एहसान जता दिया गया है, इसलिए प्रीतो अब चुप है। मगर यहाँ पर लोग हैं जो चुप नहीं रहेंगे, वो तो बताएंगे ही कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि लोग प्रीतो को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो उसके साथ कुछ गलत हो, तो उसकी केयर करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि हम यहाँ पर बताएं। मगर यहाँ पर सबका एक कमेंट नॉर्मल होता है कि जो कुछ भी होता है तो तुम चली जाओ बंकू के पास, उसके अलावा कुछ उसे मोटिवेशन दो। एक ही मोटिवेशन बचा है, एक ही बात बची है लाइफ के लिए कि तुम चली जाओ बंकू के पास, तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, वो भी उसे मोटिवेट करो। मगर नहीं, यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर बतानी है और इससे बताई जाती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है वहाँ से आकर। ये चीज़ का प्रीतो को भी रियलाइज़ है कि अब शादी के बाद अगर मैके में आकर रहते हैं तो वो चीज़ें फिर थोड़ा खुद को झुक के रहना पड़ता है। तो प्रीतो ने अपनी लाइफ में इसका कहना है कि इस तरह से इससे कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि अब इसको झुक कर रहना पड़ेगा। और सबको पता है कि पहले ननंद भाभी की बॉन्डिंग थी जो कि बहुत अच्छी थी, प्रीतो ने बहुत अच्छी तरह से इसके साथ, बग्गी के साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली थी। मगर लोगों के जो ताने थे, कमेंट थे और जो लाइव चल रही थी डेली की, उन्होंने जो जहर भरा था लाइफ में, उसकी वजह से अब दोनों भाभी, ननंद भाभी के रिश्ते में आ गई थी दरार, या कहो लग गई थी नज़र, कि जो इतने अच्छी तरह से रहते थे उन दोनों के बीच अब कौन मुंह फुला रहा है कौन मुंह नहीं फुला रहा है, वो सारी चीज़ें आने लग गई थी। क्योंकि प्रीतो ने जब ये बातें भी कही थी तब प्रीतो को ही गलत कहा जाता था। प्रीतो अगर अपने वीडियो में बैठकर नॉर्मली भी कहे कि भाई मैं तो सिर्फ रोटियां फुलाती हूँ, लोग तो मुंह फुला लेते हैं, और अगर कहते हैं कि मेरे लिए किसी ने किया है तो मैंने भी उनके लिए किया है। अब ये बातें प्रीतो ने किस वे में कही होंगी, किसके लिए कही होंगी, ये नहीं देखा जाता था, मगर तुरंत बंकू सपोर्टर चैनल आकर बोलते थे देखिए अब इसकी भाभी के साथ भी नहीं बनता है, अब ये इसकी भाभी को भी इसने सुनाना स्टार्ट किया है। आज की वीडियो के थ्रू इसने अपनी भाभी को ये बातें कही हैं, इसने अपनी भाभी को ये सुनाया है। और जब आज सारी चीज़ें ऐसी हो गई है, भाभी ननंद का जो है रिश्ता वो अलग हो गया है, घर के जो झगड़े हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर आ गए हैं,
तो जो लोग बग्गी की तारीफ़ करते थे कि वो अच्छी है, प्रीतो उसे सुनाती है, प्रीतो उसके साथ ये करती है, वो लोग आज अपनी लाइफ में ये बातें करते हैं कि हाँ अब देखो इसकी भाभी कैसी है, उसकी वजह से ही ये चीज़ें हुई हैं। अब इसकी भाभी जो लोगों को डंप लग रही थी, वही भाभी आज लगता है कि वो सातिर है, उसने ऐसा किया है। तो भाई जब सब अच्छा चल रहा था तब आप लोगों ने ही कहा था कि प्रीतो गलत है, इसकी भाभी के साथ ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, करके सारी चीज़ें खराब की थी। और अब जब सब चीज़ें खराब हो चुकी है, अब तो प्रीतो अपने वीडियो में किसी को लेती भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अब जब सुलह हो गई थी बग्गी की और प्रीतो की, उसके बाद आपने देखा होगा कि बग्गी अपने हर वीडियो में प्रीतो को लेती थी, मगर प्रीतो ने सिर्फ एक ही वीडियो में बग्गी को लिया था। वो भी वीडियो कौन सा था, वो चूड़े रस्म वाला वीडियो था उसमें। नहीं तो प्रीतो ने अपने वीडियो में सब चीज़ें होने के बाद भी नहीं लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हो और लोगों को बोलने का मौका मिले। मगर फिर भी आज वो बग्गी फिर वहाँ पर जाकर, अपनी बड़ी दीदी के यहाँ पर जाकर, यानी कि बड़ी ननंद के पास जाकर उसके तेवर ही बदल गए। आज वो वहाँ पर बोल रही है, तभी इन्हें पता चल रहा है बंकू सपोर्टरों को कि भाई जिसे वो डम्बो समझ रहे थे वो डफरो नहीं थी, वो तो होशियार लड़की है, किस तरह से वो गेम खेल रही है। क्योंकि वहाँ पर जाकर जो बग्गी कह रही है कि बड़ी दीदी का ये अच्छा है, बड़ी दीदी का ये अच्छा है, वाव ये कितना अच्छा किया है, ऑयल फ्री रेसिपी कितनी अच्छी होती है, दीदी आपने घर कितना अच्छा, पूरी तरह से उस वीडियो से, बग्गी के वीडियो के ऊपर से पूरा पता चलता है कि ये उस हिसाब की लड़की है कि जहाँ पर अपना फ़ायदा निकालना हो तो ये मक्खनबाजी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो बग्गी की लाइफ को और प्रीतो की लाइफ को भी कंपैरिजन किया जाता है, मगर वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रीतो की लाइफ में उसका बेबी है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है और उसने जो कमाया है अपनी मेहनत पे कमाया है। बग्गी को तो जो भी है वो तैयार चीज़ें मिल गई है, जैसे कि यूट्यूब चैनल था तो बना बनाया यूट्यूब चैनल मिल गया था। और बग्गी की चीज़ें देखो तो उसकी यहाँ पर जो माताजी कंपैरिजन कर रही है वो गलत भी है, यानी प्रीतो की मॉम जो कंपैरिजन कर रही थी वो गलत भी तो है। क्योंकि जहाँ पर बग्गी को देखे तो जितना बग्गी को घूमने फिरने का शौक़ है उतना प्रीतो को नहीं है, जितना चटोरा शौक बग्गी को है उतना प्रीतो को नहीं है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ आप देखने ही चाह रहे हो दोनों के बीच में, तो सिर्फ काम ही क्यों देख रहे हो कि बग्गी है तो वो काम में स्पीडी है, वो जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती है, और प्रीतो है वो स्लो स्लो कर रही है। तो कंपैरिजन ही करना है तो दूसरी चीज़ों का भी करो कि खाने पीने में वो कैसी है बग्गी, घूमने फिरने का और जल्दी काम ख़त्म कर लेती है, तो उसमें माताजी का खुद का भी सपोर्ट होता है बग्गी को। और फिर उसे काम वो जल्दी ख़त्म इसलिए कर लेती है कि उसके बाद उसे लगता है कि मैं फ्री हो जाती हूँ तो शायद पतिदेव को समझा लूँ तो कहीं पर घूम के आएंगे, वीडियो बन जाएगा, बाहर से खाना भी हो जाएगा और घूम फिर भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, मगर लोगों को यहाँ पर कुछ अलग ही आंसर होता है इनके लिए। तो चलिए ये था आज का वीडियो, बातें करने बैठेंगे तो बहुत सारी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीतो अभी बहुत दुखी है तो उसे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मोटिवेशन कीजिएगा। एक ही मोटिवेशन नहीं होता है कि चली जाओ, उसके अलावा बहुत सारा मोटिवेशन होता है, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने बच्चे को संभाले, तो वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो वो कीजिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वैसे तो आ गया है कांची का भी वीडियो, मगर कांची की वीडियो की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय।